हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 75 दुर्योधन का मान मर्दन। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे जो कुछ सुना उसके अनुसार एकमात्र दुर्योधन के अतिरिक्त वहाँ एकत्रित समस्त राजा, ऋषि तथा देवतागण अजातशत्रु राजा के राजसी यज्ञ के अद्भुत उत्सव को देखकर परम हर्षित थे। हे प्रभु, कृपा करके मुझसे कहें कि ऐसा क्यों हुआ। श्री बादरायणी ने कहा, तुम्हारे संत सदृश दादा के राजसी यज्ञ में उनके प्रेम से बंधे हुए उनके पारिवारिक सदस्य उनकी ओर से विनीत सेवा कार्य में संलग्न थे। भीम रसोई की देखरेख कर रहे थे, दुर्योधन कोष की देखभाल कर रहा था और सहदेव अतिथियों के सादर स्वागत में लगे थे। नकुल सारी सामग्री जुटा रहे थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा में रत थे, जबकि कृष्ण हर एक के पांव पखार रहे थे। द्रौपदी भोजन परोस रही थी और दानी कर्ण उपहार दे रहे थे। अन्य अनेक लोग यथा युधान, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा तथा बाल्हीक के अन्य पुत्र एवं संतर्दन भी उस विशाल यज्ञ में विविध कार्यों में स्वेच्छा से लगे हुए थे। हे राजश्रेष्ठ, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की अपनी उत्सुकता से ही ऐसा किया। जब सारे पुरोहित, प्रमुख प्रतिनिधि, विद्वान संत तथा राजा के घनिष्ठ हितैषी मधुर शब्दों, शुभ उपहारों तथा विविध भेंटों रूपी दक्षिणा से भलीभांति सम्मानित किए जा चुके और जब चेदिराज सात्वतों के प्रभु के चरण कमलों में प्रविष्ट हो चुका, तो दैवी नदी यमुना में अवभृत स्नान संपन्न किया गया। अवभृत स्नानोत्सव के समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिनमें मृदंग, शंख, पडव, धुंधरी, आनक तथा गोमुख थे। नर्तकियों ने आध्यात्मिक मुदित होकर नृत्य किया। गायकों ने सामूहिक रूप से गाया और वीणा, वंशी तथा मंजीरे की तेज आवाज़ बहुत दूर स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब सोने के हार पहने हुए सारे राजा यमुना नदी की ओर चल पड़े, उनके रंग बिरंगे झंडे तथा पताकाएं थीं और उनके साथ साथ पैदल सेना एवं शाही हाथियों, रथों तथा घोड़ों पर सवार सुसज्जित सिपाही थे। जुलूस में यजमान युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चल रही यदुओं, सृंजयों, काम्बोजों, कुरुओं, केकयों तथा कौशलवासियों की समुचित सेनाओं ने धरती को हिला दिया। सभासदों, पुरोहितों तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों ने जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जबकि देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने यशोगान किया और फूलों की वर्षा की। चंदन लेप, पुष्पमालाओं, आभूषण तथा उत्तम वस्त्र से सज्जित सारे पुरुषों तथा स्त्रियों ने विविध द्रवों को एक दूसरे पर मल कर तथा छिड़क कर खूब खिलवाड़ किया। पुरुषों ने वारांगनाओं के शरीर को बहुत सारा तेल, दही, सुगंधित जल, हल्दी तथा कुमकुम चूर्ण से पोत दिया और पलटकर उन स्त्रियों ने पुरुषों के शरीरों को वैसी ही वस्तुएं दे पोती। इस तमाशे को देखने के लिए अपने अपने रथों में सवार होकर तथा अंगरक्षकों से घिरकर राजा युधिष्ठिर की रानियां बाहर आ गईं, मानो आकाश में दैवी विमानों में देवताओं की पत्नियां प्रकट हुई हों। जब ममेरे भाई तथा उनके घनिष्ठ मित्रों ने रानियों पर द्रव पदार्थ छिड़के, तो उनके मुख लजीली मुस्कान से खिल उठे, जिससे उनके भव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। जब रानियों ने अपने देवरों तथा अन्य पुरुष संगियों पर पिचकारियों से पानी दे मारा, तो उनके वस्त्र भीग गए, जिससे उनकी बाहें, स्तन, जांघें तथा कमर झलकने लगे। उल्लास में उनके जूड़े ढीले होने से उनमें बंधे फूल गिर गए। इन मनोहारी लीलाओं से उन्होंने उन लोगों को उत्तेजित कर दिया जिनकी चेतना दूषित थी। गले की सुनहरी झालरों से युक्त उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने रथ पर आरूढ़ सम्राट अपनी पत्नियों के संग इतने भव्य लग रहे थे, मानो तेजस्वी राजसूय यज्ञ अपने विविध कृत्यों से घिरा हुआ हो। पुरोहितों ने राजा से पत्नी संयाज तथा अवभृत्य में अंतिम अनुष्ठान पूर्ण कराए। तब उन्होंने राजा तथा रानी द्रौपदी से शुद्धि के लिए जल आचमन
करने एवं गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। देवताओं की दुगदुगियाँ मनुष्यों की दुगदुगियों के साथ साथ बज उठी। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों ने फूलों की वर्षा की। तत्पश्चात विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों से संबद्ध नागरिकों ने उस स्थान पर स्नान किया जहाँ पर स्नान करने से बड़ा से बड़ा पापी भी पापों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसके बाद राजा ने नए रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने को सुंदर आभूषणों से अलंकृत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुरोहितों, सभा के सदस्यों, विद्वान ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों को आभूषण तथा वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया। भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित राजा युधिष्ठिर ने अपने संबंधियों, परिवार वालों, अन्य राजाओं, अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों तथा वहां पर उपस्थित सारे लोगों का निरंतर सम्मान करते रहे। वहां पर उपस्थित सारे पुरुष देवताओं जैसे चमक रहे थे। वे रत्न जटित कुंडलों, फूल की मालाओं, पगड़ियों, अंगरखों, रेशमी धोतियों तथा कीमती मोतियों की मालाओं से सज्जित थे। स्त्रियों के सुंदर मुखड़े उनसे मेल खा रहे कुंडलों तथा केश गुच्छों से सुशोभित हो रहे थे और वे सुनहरी करधनियां पहने थीं। तत्पश्चात हे राजन, अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित जन, महान वैदिक विशेषज्ञ जो यज्ञ साक्षियों के रूप में सेवा कर चुके थे, विशेष रूप से आमंत्रित राजागण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, ऋषि, पितर, भूत प्रेत एवं मुख्य लोकपाल तथा उनके अनुयायी गण, ये सारे लोग राजा युधिष्ठिर से पूजे जाने के बाद उनकी अनुमति लेकर अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए। वे उस राजश्री तथा हरि सेवक द्वारा संपन्न अद्भुत राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करके अघा नहीं रहे थे, जिस तरह सामान्य व्यक्ति अमृत पीते नहीं अघा था। उस समय राजा युधिष्ठिर ने अपने अनेक मित्रों, निकट संबंधियों तथा बांधवों को जाने से रोक लिया, जिनमें कृष्ण भी थे। प्रेम के वशीभूत युधिष्ठिर ने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आसन्न विरह की पीड़ा अनुभव हो रही थी। हे परीक्षित, सांब तथा अन्य यदुवीरों को द्वारका वापस भेजकर भगवान राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ काल तक वहां ठहर गए। इस तरह धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण की कृपा से अपनी इच्छाओं के विशाल एवं दुर्लभ समुद्र को भली भांति पार करके अपनी उत्कट महत्वाकांक्षा से मुक्त हो गए। एक दिन दुर्योधन राजा युधिष्ठिर के महल के ऐश्वर्य को देखकर राजसूय यज्ञ तथा यज्ञकर्ता राजा की महानता से, जिसका जीवन तथा आत्मा अच्युत भगवान थे, अत्यधिक विचलित हुआ। उस महल में मनुष्यों, दानवों तथा देवताओं के राजाओं के समस्त संचित ऐश्वर्य जगमगा रहे थे, जो विश्व के अन्वेषक मय दानव द्वारा ले आया गया था। उस ऐश्वर्य से द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी, किंतु कुरु राजकुमार दुर्योधन संतप्त था, क्योंकि वह उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट था। भगवान मधुपति की हजारों रानियां भी महल में ठहरी हुई थी। उनके पांव नितंबों के भार से धीरे धीरे गति करते थे और उनके पांवों के पायजेब मनोहर शब्द करते थे। उनकी कटी अत्यंत पतली थी। उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से उनकी मोती की मालाएं लाल लाल हो गई थीं। उनके हिलते कुंडल तथा लहराते बालों से उनके मुखों की भव्य शोभा बढ़ रही थी। ऐसा हुआ कि धर्मपुत्र सम्राट युधिष्ठिर मय दानव द्वारा निर्मित सभा भवन में स्वर्ण सिंहासन पर इंद्र के समान विराजमान थे। उनके साथ उनके परिचारक तथा परिवार वाले लोगों के अतिरिक्त उनके विशेष नेत्र स्वरूप भगवान कृष्ण भी थे। साक्षात ब्रह्मा के ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे राजा युधिष्ठिर राज कवियों द्वारा प्रशंसित हो रहे थे। अभिमानी दुर्योधन अपने हाथ में तलवार लिए तथा और मुकुट तथा हार पहने क्रोध में भरा अपने भाइयों के साथ महल में गया। हे राजन, घुसते समय उसने द्वारपालों का अपमान किया। मय दानव के जादू से निर्मित भ्रम से मोहग्रस्त होकर दुर्योधन ठोस फर्श को जल समझ बैठा, अतः उसने अपने वस्त्र का निचला सिरा ऊपर उठा लिया। अन्यत्र जल को ठोस फर्श समझ लेने से वह जल में गिर गया। हे परीक्षित, यह देखकर भीम हंस पड़े और उसी तरह स्त्रियां, राजा तथा अन्य लोग भी हंसे। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भगवान कृष्ण ने अपनी सहमति प्रदर्शित की। लज्जित एवं क्रोध से जला भुना दुर्योधन अपना मुंह नीचा किए बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और हस्तिनापुर चला गया।
उपस्थित संत पुरुष जोर जोर से कह उठे, हाय हाय। और राजा युधिष्ठिर कुछ दुखी हो गए, किंतु भगवान जिनकी चितवन मात्र से दुर्योधन मोहित हो गया था, मौन बैठे रहे, क्योंकि उनकी मंशा पृथ्वी से भार को हटाने की थी। हे राजन, अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि दुर्योधन महान राजसी यज्ञ के अवसर पर क्यों असंतुष्ट था। हरे कृष्णा।